दोस्तों एक छोटे से गांव में एक घर में विवाह का माहौल था। दोस्तों घर में शहनाइयां बज रही थी, मेहमान थे जो भोजन कर रहे थे और बारात का जो आगमन था होने वाला था। दोस्तों दुल्हन जो है वो सजकर अपने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए वो सफर का इंतजार कर रही थी। दोस्तों तभी एक दबंग का संदेश आता है उसके पिता के पास। पिता के होश उड़ जाते हैं। पिता के माथे से पसीना छूटने लगता है। अब पिता सोचता है कि मैं क्या करूं। दोस्तों उसके दिल में एक अजीब सा हरकत होने लगती है। वो अपनी बेटी को तुरंत घर से जो है कि साइकिल पर बैठाता है और अपने शहर की तरफ भाग निकलता है। दोस्तों जाता है वो डीएम महोदय के पास। दुल्हन के जोड़े में उसकी बेटी पूजा जो थी वो खड़ी थी और उसका पिता डीएम महोदय संध्या के सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा था कि मेरी बेटी का इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। दोस्तों डीएम साहिबा पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या, आप बताओगे तभी तो मैं एक्शन लूंगी। दोस्तों जो उसका पिता होता है वो सारी वारदात बताता है। उसके बाद डीएम साहिबा जो होती हैं उसकी बेटी का वो दुल्हन का जोड़ा अपने पहनती हैं और पहनकर उस दबंग के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत और समझते हैं इस कहानी को। दोस्तों ये कहानी बिहार राज्य के एक छोटे से गांव की है जहां पर दबंगई जो है वो अपनी चरम सीमा पर थी। दोस्तों आज से लगभग 40 साल पहले की ये घटना है जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी, क्योंकि वो दबंग कुछ ऐसा ही करता था जिससे कि आपके भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों उस गांव में एक जो है कि काली नाम का दबंग रहता है। वो अपनी दबंगई के बदौलत लगभग 150-200 गुंडों को पालकर अपनी 10 गांव में मनमानी करता है। दोस्तों 10 गांव में जो भी उसके खिलाफ जाना चाहता है उसे वो इतनी बेरहमी से पीटता है, इतनी बेरहमी से मारता है कि वो जिंदगी को जीने के लायक नहीं छोड़ता है। दोस्तों जब भी कोई नया काम करना होता है तो उस काली दबंग के ही जो है कि इशारों पर ही वो नया काम की शुरुआत होती थी। दोस्तों इतना ही नहीं, दोस्तों वो काली दबंग जो था, जो गुंडा था, वो अगर किसी गरीब लड़की या अमीर लड़की के ऊपर उसकी नजर पड़ जाए वो तुरंत ही शाम को उस लड़की को उठवा लेता था और अपने साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता था जब तक कि उसका मन ना भर जाए। दोस्तों गुंडागर्दी उसके चरम सीमा पर थी। उसके लोग सामने कोई मुंह तक नहीं खोलता था। अगर मुंह खोलने की भी कोशिश करता था तो उसके गांव के गुंडे उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देते थे। दोस्तों धीरे धीरे मामला ऐसा ही चल रहा था और एक दिन एक आदमी से उसकी भिड़ंत हो जाती है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उस आदमी ने जो भी आवाज उठाई उसका आवाज चौकी थाने तक जाकर रह जाता है। दोस्तों काली जो गुंडा था बीच चौराहे पर उसे खड़ा करके उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि उसे मौत के घाट उतार देता है। पूरा गांव में हड़कंप हो जाता है। कोई भी उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार तक नहीं होता। दोस्तों उसका नियम बन गया था कि अगर गांव में कोई भी लड़की की शादी होती थी तो शादी के दूसरे दिन वो अपनी सुहाग रात मनाता था। उसके बाद ही उसकी लड़की को विदा होने देता था। दोस्तों इतनी बेरहमी भरी कांड वो करने के बावजूद भी अपने गांव में खुले मन से वो जी रहा था। दोस्तों आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना वो बेरहमी से लड़कियों का शिकार करता था। उसके बाद ही वो उस दुल्हन के लिबास में विदा होने देता था। दोस्तों अब करे भी तो क्या करे, गरीब जनता, गरीब गांव के लोग
उन्हें मजबूरन ही अपनी लड़की को उसके घर पर विवाह के बाद ले जाते थे और वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद दूसरे दिन वो हँसी-खुशी से उसे विदा होने देता था। ऐसे ही प्रक्रिया चलते-चलते लगभग बीसों साल से वो प्रक्रिया चल रही थी। कोई भी इंसान उसकी डर के आगे अपनी मुँह को नहीं खोलता था। विवाह के दूसरे ही दिन अपनी लड़की को ले जाके उसके घर पर पहुँचा देते थे। जैसे ही उसके घर पर बारात आती थी, गाँव में लोग पता करते रहते थे और वो संदेश उस काली दबंग के पास पहुँचा देते थे। फिर वो अपना एक संदेश भेजता था घर पर कि अपनी बेटी को विवाह करके मेरे घर पर ले आओ। दोस्तों, ऐसा ही प्रक्रिया चलता था क्योंकि उसके गाँव में इतना नेटवर्क था कि कोई उसकी नज़र से बच ही नहीं पाता था कि वो बचकर अपनी बेटी का विवाह कर सके। दोस्तों, इतनी दरिंदगी उसकी गाँव में चल रही थी, तभी एक जो रमेश नाम का आदमी होता है, वो लगभग बहुत ही शिक्षित और अच्छे खानदान से था। उसकी भी बेटी जो है धीरे-धीरे जवान हो जाती है, शादी योग्य हो जाती है। एक दिन उसकी पत्नी जो होती है, वो कहती है, "ए जी, क्यों ना अपनी बेटी का भी एक अच्छा-सा रिश्ता देखकर इसकी भी शादी कर दिया जाए।" दोस्तों, जैसे ही वो रमेश उसका पिता अपनी बेटी पूजा के बारे में, शादी के बारे में सुनता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो रोने लगता है। क्योंकि रमेश जो था उस गाँव में एक अध्यापक था, गाँव में वो शिक्षा बच्चों को दिया करता था। मजबूरन में वो समझ जाता है कि अगर मैंने शादी के लिए कोई भी लड़का देखा, विवाह की तैयारी किया, तो मेरी बेटी को एक रात उस काली दबंग के साथ सोना पड़ेगा। दोस्तों, यही उसके बात दिमाग में वो खटक रही थी कि मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा अपनी बेटी को उस दबंग के पास भेजकर। वो आज तक लगभग 2 ढाई सौ लड़कियों का जो था संबंध बना चुका था, एक से एक अच्छी-अच्छी लड़कियों का। दोस्तों, उसके बाद यही सता रही थी, पत्नी के कहने के बाद वो एक अच्छा-सा रिश्ता देखता है और अपनी बेटी का जो है विवाह तय कर देता है, ताकि कहीं काली की नज़र शादी से पहले पड़ गई, तो फिर क्या होगा? वो वैसे भी अपने गुंडों से उस लड़की को उठवा ले जाएगा और रात भर अपनी शारीरिक संबंध बनाएगा, तो मेरा मुँह तो गाँव में काला ही हो जाएगा, मैं करूँगा भी तो क्या करूँगा? दोस्तों, फिर उसके बाद उसकी दिन तारीख तय होती है, विवाह का दिन रख दिया जाता है, शादी आज होने वाली थी। इधर घर में शहनाइयाँ बाजा वगैरह बज रहे थे, मेहमान जो थे वो भोजन कर रहे थे, घर में खुशहाली का ही माहौल था। तभी जो काली दमन था, उसका संदेश आता है कि तुम्हारी बेटी का विवाह है, अपनी बेटी को विवाह के बाद मेरे घर पर छोड़ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उसका पिता रमेश सुनता है, जैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं कि अब मेरी बेटी को वो नहीं छोड़ेगा, मेरी बेटी का भी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देगा। मैं कैसे जीऊँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा, किस तरीके से रहूँगा? वो कुछ नहीं सोचता है, तुरंत अपनी साइकिल को उठाता, अपनी बेटी को उस लहंगे के लिबास में बैठाए, दुल्हन के जोड़े में बैठाए, वो जिला में अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचता है, जहाँ डीएम साहिबा अपने दफ्तर में अभी देर रात तक बैठकर अपने उस कुछ प्रार्थना पत्रों को पढ़ रही थीं। दोस्तों, डीएम साहिबा के पास लेकर पहुँच जाता है सिफारिशों के बाद और जाकर घुटनों के बल गिर के रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। अपनी बेटी की सलामती का भीख माँगने लगता है। अपनी बेटी पूजा के बारे में वो सब कुछ बताता है कि एक काली नाम का गुंडा जो है, वो मेरे गाँव में किस प्रकार से दुर्गति करता है। दोस्तों, उधर जो डीएम साहिबा संध्या थी, वो पूछ रही थी कि जब पूरा तुम प्रक्रिया बताओगे, तभी तो मैं कुछ एक्शन लूँगी। तुम रोए जा रहे हो, आखिर मामला क्या है? दुल्हन के इस लिबास में एक महिला जो तुम्हारी बेटी है, लेकर तुम यहाँ आकर
क्यों गिड़गिड़ा के रो रहे हो? तो वो सारी काली सच्चाई बताता है। दोस्तों, वो बताता है कि मेरे 8-10 गाँव में पूरा मिलाकर एक काली दबंग नाम का बहुत ही बड़ा ज़िम्मेदार आदमी है, जो कि वो अपनी मनमानी अपने तरीके ढंग से ही अपने जीता है। जो कोई उसका नहीं बात मानता है, उसे चौराहे पे लटका के बेरहमी से मारता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। डीएम साहिबा कहती हैं, मेन मुद्दे पे आओ, आखिर बात क्या है? तुम दुल्हन के जोड़े में अपनी बेटी को लेकर इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? क्यों रो रहे हो? फिर कहता है उसका पिता रमेश कि मेरी बेटी का इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा लो। आज मेरी बेटी बर्बाद होने वाली है, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो फिर वो उसका पिता जो है वो कहता है कि वो काली दबंग ने मेरे घर पर संदेश भिजवाया है कि मेरी बेटी को लेकर अपने घर पर ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खड़े चौराहे पर जो है कि बेरहमी से पीटूँगा। उसका यही पेशा है डीएम साहिबा। जिस लड़की की भी गाँव में शादी होती है, शादी के तुरंत बाद वो लड़कियों को अपने घर पे बुला लेता है और रात भर फिजिकल रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद ही सुबह उसकी विदाई करने देता है। इतना सुनती हैं डीएम साहिबा, उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर में इतना बड़ा दबंग है, तो आखिर में क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने आज तक एक्शन लिया? तो रमेश जो उसका पिता होता है वो बताता है कि पुलिस उसके तलबे चाटती है, उसके घर पर चाय पीती है, वो अंदर रिलेशन बनाता है, बाहर उसकी पहरेदारी पुलिस ही करती है। पुलिस से कहना कोई भी फ़ायदा तक नहीं है। मैडम, आप भी अगर बचा पाएँ तो मेरी बेटी का ज़िंदगी बचा पाएँगी। क्योंकि आज तक वो लगभग में तो 250 लड़कियों का ऐसे ही संबंध बना चुका है और कितनी ना जाने लड़कियों का वो जीवन बर्बाद करेगा। दोस्तों, डीएम साहिबा सुनती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो फैसला ले लेती हैं कि मैं अब दुल्हन के जोड़े में ही उसके घर पर जाऊँगी और उसकी काली करतूतों को खुद लाइव देखकर उसके साथ कड़ा फैसला लूँगी। दोस्तों, डीएम साहिबा जो होती हैं, वो उस दुल्हन के लिबास को उतरवा कर अपने आप को पहनती हैं, दुल्हन के जोड़े में एक दुल्हन बनकर अपने जो साड़ी के पल्लू में एक सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज का लगाकर वो वहाँ से निकल लेती हैं और अपने आप में कमेंट कर लेती हैं कि मैं उस दरिंदे के पास जाऊँगी और सच्चाई को देखूँगी। दोस्तों, रमेश के साथ फिर वो उसके घर पर आती हैं और घर से फिर वो उस दबंग के घर पर लड़कियों को खुद जाना होता था पिता को लेकर लेकर रमेश वो अपनी बेटी बनाकर डीएम साहिबा को उस काली दबंग के घर पर पहुंचता है। दोस्तों, काली दबंग जैसे ही घर पहुंचता है, कहता है बाबूजी, मैं आपके घर अपनी बेटी को लेकर आ गया हूँ। काली जो है वो घर में से बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने तुझे 2 बार संदेश भिजवाया, तू क्यों नहीं आ रहा था? आखिर तेरी मंशा क्या थी? तुझे कड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, कहता है बाबूजी माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत अपने मेहमानों में व्यस्त था, जैसे ही समय निकला मैं आपके पास लेकर आ गया हूँ। कहता है ठीक है, तू बाहर बैठ, अपनी बेटी को अंदर भेज दे। दोस्तों, डीएम साहिबा कैमरा गुप्त लगाए अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उसके रूम में पहुँचती हैं। रूम में पहुँचने के बाद देखती हैं कि घर में बंदूकों से लैस उसका पूरा घर है और बेड पर वो कहता है कि जाओ, सो जाओ। दोस्तों, काली जो होता है अपने दारू गिलास में निकालता है बियर को और पीने लगता है, पीकर अपने शरीर के सारे कपड़े निकाल देता है। दोस्तों, निकालने के बाद वो डीएम साहिबा से कहता है कि "ए लड़की, तू भी अपने कपड़े को निकाल दे और मेरे साथ जो है कि रंगरलियाँ मना, नहीं तो तुझे गोली मार दूँगा।" दोस्तों, जैसे ही वो काली पहुँचता है उसके पास, ज़बरदस्ती उसके कपड़े को हटाने उसकी हाथ को डीएम साहिबा पकड़ लेती हैं। दोस्तों, पकड़ने के बाद 2 झापड़ लगाती हैं और उसे ज़मीन में धराशायी कर देती हैं। उसके बाद अपने रिवॉल्वर को निकालती हैं, उसके कान के नीचे लगा देती हैं। कहती हैं कि अगर थोड़ा भी होशियारी किया तो मैं तुझे गोली मार दूँगी। मैं इस जिले की डीएम हूँ और तू बहुत भी बड़ी भूल कर चुका है। तू ऐसी गंदी हरकतें और इतना बेतहा जुर्म कर रहा था, आज तेरे जुर्म का
जो है कि भंडा फूट गया है, अब तू सलाखों के पीछे जाने वाला है। दोस्तों, काली जो होता है वो हँसने लगता है कि तेरी पुलिस जो है, जो प्रशासन है मेरे हाथों में, मुट्ठियों में मैं लेकर घूमता हूँ। तू अभी भी यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास इतने गुंडे हैं कि तेरी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। तेरी पुलिस मेरे गुंडों के सामने धराशायी हो जाएगी। वो डीएम साहिबा को हल्के में ले रहा था, तभी उसे जो है कि पीटते और लड़खड़ाते हुए बाहर ले आता है। उसे पता नहीं था कि पुलिस जो है पूरे गाँव को, उसके क्षेत्र को घेर चुकी है, हज़ारों की संख्या में वारदात में। दोस्तों, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है और सरकारी गाड़ी में बंद करके उसे जेल भेजा जाता है। दोस्तों, उसके जितने भी गुंडे थे, उन्हें भी अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, जो फुटेज होता है, वीडियो में रिकॉर्ड होता है, वो न्यायालय में सुरक्षित भेजा जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। कुछ दिन बाद फिर क्या होता है कि उसे आदेश सुनाने का इंतजार किया जाता है। उससे ही पहले वहाँ के राज्य सरकार उसे रास्ते में ही इनकाउंटर करवा के उसे हरदम के लिए विदा कर देती हैं, ताकि कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार ना किया जाए, नहीं तो कहीं ये अपनी राजनीति के बल पे ये जो है फिर से बाहर ना निकल जाए और अपनी गुंडागर्दी को निभाए। इसलिए उसे इनकाउंटर करके उस क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाता है और वो क्षेत्र जो था खुशहाली और हँसी से ज़िंदगी अपनी जी रही थी। अब कोई भी लड़की का विदाई में कोई भी अड़चन नहीं आने वाली थी। अब हर लड़की सुहागन बन के अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सुबह आराम से विदा हो रही थी। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी के भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि किसी के भी साथ कोई भी घटना हो सकती है और पहले के जीवन में, पहले की ज़िंदगी में कुछ इस प्रकार से लोगों ने कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को जिया है और काटा है, और आज आप लोग पुलिस प्रशासन की वजह से आप अपना जीवन अच्छे तरीके से जी रहे हैं और अपने हक पर लड़ रहे हैं। दोस्तों, फिर ऐसे ही कहानी, इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।